साल 1914 सर अर्नेस्ट शैकल्टन और उनके 27 साथी एक मिशन पर निकलते हैं, इतिहास बनाने के लिए। और इतिहास तो बनता है, पर वैसा नहीं जैसा उन्होंने सोचा था। बिल्कुल भी नहीं। ये कहानी है एंड्योरेंस अभियान की, एक ऐसी कहानी जो आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। सोचिए जरा, किसी भी कहानी को अब तक की सबसे महान सर्वाइवल स्टोरी क्या चीज बनाती है? क्या वो बस मुश्किल हालात होते हैं, या इंसान के हौसले की वो हद जहां आकर सब जवाब दे जाता है, या फिर एक ऐसा लीडर जो हार मानने से ही इनकार कर दे? चलिए आज इसी कहानी में उतरकर देखते हैं। तो प्लान क्या था? प्लान था कुछ ऐसा जो सुनने में ही नामुमकिन लगे। इतिहास में पहली बार पूरे के पूरे अंटार्कटिक महाद्वीप को पैदल पार करना, एक छोर से दूसरे छोर तक। ऐसा कारनामा जो आज तक किसी ने करने की हिम्मत भी नहीं की थी। प्लान तो था लगभग 2900 किलोमीटर पैदल चलने का, लेकिन हकीकत कुछ और ही निकली। एक ऐसा भयानक इम्तिहान जहां अंटार्कटिका पार करना तो दूर की बात, जिंदा रहना ही सबसे बड़ा मिशन बन गया। और तबाही ने दस्तक देने में ज्यादा देर नहीं लगाई। उनका जहाज, जिसका नाम था एंड्योरेंस, वेडल सागर की बर्फ में पूरी तरह जकड़ गया। और ये कोई मामूली समंदर नहीं, ये वो जगह है जिसे जहाज़ों का कब्रिस्तान कहा जाता है। और ये सब एक झटके में नहीं हुआ। सोचिए, महीनों तक क्रू अपनी आंखों के सामने अपने जहाज को तिल तिल कर मरते हुए देख रहा था। बर्फ का दबाव बढ़ता जा रहा था और एंड्योरेंस की लकड़ियां चरमरा रही थीं। जनवरी में वो फंसे और नवंबर आते आते जहाज बर्फ के नीचे समा गया। एक धीमी, दर्दनाक मौत। जहाज के डूबने का मतलब था बाहरी दुनिया से उनका कनेक्शन पूरी तरह खत्म। अब वो अकेले थे। क्रू के एक मेंबर टॉम मैक्लॉयड ने जो कहा, वो शायद सबके दिल की आवाज थी। मुझे नहीं लगता कि हम अब कभी घर पहुंच पाएंगे। तो अब मिशन बदल चुका था। अंटार्कटिका को पार करने का सपना बर्फ में दफन हो गया था। अब एक ही लक्ष्य था, किसी भी तरह जिंदा रहना। वो अब बर्फ की एक तैरती हुई चादर पर थे, एक तैरती हुई जेल जो उन्हें समंदर में न जाने कहाँ बहाए लिए जा रही थी। जरा सोच कर देखिए उनकी हालत। दिन में खाने को बस एक बिस्किट। पेट भरने के लिए सील और पेंगुइन का शिकार करना पड़ता था। हर पल इस खौफ में जीना कि पैरों के नीचे की बर्फ कभी भी टूट सकती है। और हाँ, दुनिया से बात करने का तो कोई सवाल ही नहीं था। 497, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 497 दिन है। लगभग 1.5 साल। 1.5 साल तक वो 28 लोग बर्फ के उस समंदर में भटकते रहे, इंसानी बस्तियों से हजारों मील दूर। और फिर जिस चीज का उन्हें सबसे ज्यादा डर था, वही हुआ। वो बर्फ की चादर जो इतने महीनों से उनका अकेला सहारा थी, वो टूटने लगी। अब उनके पास कोई चारा नहीं था सिवाय अपनी छोटी छोटी लाइफ बोट्स में उस बर्फीले जानलेवा समंदर में उतर जाने के। अब तक तो बर्फ की जमीन पर थे, कम से कम पैरों के नीचे कुछ ठोस तो था, पर अब वो भी नहीं रहा। अब वो 28 लोग 3 नन्ही सी नावों में खुले अंटार्कटिक महासागर की लहरों के हवाले थे। सोचिए, वो कितना भयानक रहा होगा। कई दिनों के बाद उन्हें जमीन दिखी, एक उम्मीद जागी। लेकिन ये कोई खुशी की खबर नहीं थी। वो पहुंचे थे एलिफेंट आइलैंड। ये कोई जन्नत नहीं, बल्कि एक बंजर, वीरान चट्टान थी, जहां दूर दूर तक कोई नहीं था। वो अब भी दुनिया से कटे हुए थे। और यहीं पर शैकल्टन ने वो किया जो उन्हें एक लेजेंड बनाता है। उन्हें पता था कि यहां बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, कोई उन्हें बचाने नहीं आने वाला। तो उन्होंने एक ऐसा दांव खेलने का फैसला किया जो किसी पागलपन से कम नहीं था। तो प्लान क्या था? सुनिए, वो एक नाव लेंगे और 5 लोगों के साथ निकलेंगे। फिर दुनिया के सबसे खतरनाक समंदर ड्रेक पैसेज को पार करके 1300 किलोमीटर दूर साउथ जॉर्जिया आइलैंड पहुंचेंगे। और अगर पहुंच गए तो वहां के अनजान बर्फीले पहाड़ों को पार करेंगे। क्यों? ताकि वो दूसरी तरफ पहुंचकर बाकी 22 लोगों के लिए मदद ला सकें। 1300 किलोमीटर? सिर्फ 1300 किलोमीटर नहीं, बल्कि एक 7 मीटर की खुली नाव में, दुनिया के सबसे तूफानी समंदर में। ये सुनने में ही नामुमकिन लगता है ना? और ये सफर नरक जैसा था। 3 हफ्तों तक वो 12-12 मीटर ऊंची, यानी करीब 4 मंजिला इमारत जितनी ऊंची लहरों से लड़ते रहे। जमा देने वाली ठंड,
हर वक्त गीले कपड़े। ये इंसानी जिस्म और दिमाग की सहन शक्ति का सबसे बड़ा टेस्ट था। और कहानी में एक और ट्विस्ट था। जब वो मरते मरते साउथ जॉर्जिया पहुंचे तो पता चला कि वो द्वीप के गलत साइड पर हैं। इंसानी आबादी दूसरी तरफ थी और बीच में थे वो बर्फीले पहाड़ जिन्हें आज तक किसी इंसान ने पार नहीं किया था। पहाड़ पार करने के बाद भी शैकल्टन रुके नहीं। वो थके हुए थे, टूट चुके थे, लेकिन उन्हें अपना असली मिशन याद था। एलिफेंट आइलैंड पर उनके 22 साथी उनका इंतजार कर रहे थे। उधर एलिफेंट आइलैंड पर क्या हो रहा था, वहां शैकल्टन के सेकंड इन कमांड फ्रैंक वाइल्ड लोगों का हौसला बनाए हुए थे। वो हर सुबह अपने साथियों से कहते थे, अपना सामान पैक कर लो दोस्तों, बॉस आ जा रहे हैं। हर सुबह यही उम्मीद। और फिर 4 महीने गुजर गए। शैकल्टन ने मदद के लिए 3 बार कोशिश की और तीनों बार नाकाम रहे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और फिर 30 अगस्त 1916 को वो वापस आए। उन्होंने अपना वादा निभाया। और अब आता है इस कहानी का सबसे हैरान कर देने वाला फैक्ट। 28 लोग 28 लोग इस सफर पर निकले थे और 28 के 28 लोग जिंदा घर लौटे। जहाज गया, मिशन फेल हुआ, लेकिन एक भी इंसान की जान नहीं गई। तो आखिर में हम इस कहानी को क्या कहेंगे? जो उनका असली मिशन था अंटार्कटिका को पार करना, वो तो पूरी तरह से फेल हो गया। लेकिन जो नया मिशन बना, अपने हर एक साथी को जिंदा घर वापस लाना, उस मिशन में ये इंसानियत की सबसे बड़ी जीतों में से एक बन गई। और कहानी का एक आखिरी पन्ना भी है। 2022 में डूबने के 106 साल बाद एंड्योरेंस का मलबा मिला वेडेल सागर में 10,000 फीट नीचे, और वो बिल्कुल वैसा का वैसा था जैसे कल ही डूबा हो। मानो वक्त ने इस महान कहानी को संभाल कर रखा हो। तो शैकल्टन की ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सवाल सोचने पर मजबूर करती है। कैसे किसी मिशन की सबसे बड़ी नाकामी इतिहास में उसकी सबसे बड़ी कामयाबी बन सकती है।